मोदी जी वो खून नहीं है जो कांग्रेस का खून हुआ करता था। और कांग्रेसिया की तरह जो है दोगलापन वाला जो खून, ये लोग जो इटली और पाकिस्तान और जर्मनी तीन तरह का खून लेकर चलता है, समझे ना। तो वो खून यहाँ नहीं है। यहाँ असली वाला खून है, भारत माता का खून है, जो गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे तुम पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, अजरबैजान हो, तुर्की हो, लंदफंद कोई हो, विश्व का कोई भी देश हो, अगर ज्यादा ये उठा पटक करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, वो भी कर दिया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कल भाषण था, उन्होंने साफ कहा कि मोदी के रग में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है। पाकिस्तानियों को सीधी चेतावनी दी है बीकानेर से। देखिए, मोदी जी वो खून नहीं है जो कांग्रेस का खून हुआ करता था। वो भारत माता के प्योर खून, समझे ना। जी। और कांग्रेसिया की तरह जो है दोगलापन वाला जो खून, ये लोग जो इटली और पाकिस्तान और जर्मनी तीन तरह का खून लेकर चलता है, समझे ना। तो वो खून यहाँ नहीं है। यहाँ असली वाला खून है, भारत माता का खून है, समझे ना। जी। तो भारत माता का खून भी है और भारत माता का सिंदूर भी है, उनके रगों में बह रहा है, समझे ना। तो वो ताव और वो जो मनोदशा है वो बोलता है उनका। जो गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे तुम पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, अजरबैजान हो, तुर्की हो, लंदफंद कोई हो, विश्व का कोई भी देश हो, या यूनाइटेड नेशन हो, समझे। गलत करोगे, गलत कहोगे भारत के खिलाफ, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, तो भारत जो था पहले हर पल आतंकवाद के दहशत से थर्राता रहता था, हर पल थर्राता था। बिकॉज कांग्रेस पोषित था आतंकवाद, चाइना के द्वारा आतंकवाद हो या पाकिस्तान के द्वारा हो या कनाडा के ये खालिस्तानियों के द्वारा हो, आतंकवाद जहां तहां हर रोज हर चौक चौराहे, थिएटर, बाजार कहीं भी होते रहता था, बाजार मजार कहीं भी होते रहता था। इसलिए इस बार मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने खुलकर जवाब दिया है कि ये जो है घटना, जो आतंकवाद की किसी तरह की कोई भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने जो जवाब दिया है सिंदूर मिशन सिंदूर के तहत, ये बड़ा जवाब था। और ये जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जारी है और तावक्त जारी रहेगा, जब तक जो है इनका जो कुकर्म चलता रहेगा पाकिस्तानियों और चाइनीज का, समझे ना, तब तक जवाब मिलता रहेगा। और एक दिन अगर ज्यादा ये उठा पटक करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, वो भी कर दिया जाएगा। सर लगातार वो कह रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई हमले किए, पाकिस्तान में कई आतंकी सेंटर ध्वस्त किए, लेकिन कल की खबर आ रही थी कि जो पाकिस्तान के जो कई आतंकी संगठन के सरगना हैं वो अब मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, ये बात पाकिस्तानियों ने रियलाइज किया है, समझे ना, कि अब हमें जो पाकिस्तान के द्वारा जो फुल संरक्षण मिल रहा था, वो संभव नहीं लग रहा है। बिकॉज हमारी जो राव है, हमारी जो एजेंसियां, आईबी जो है, बहुत एक्टिव हो गई है। जो इंटरनल फ्रंट पर लोग यहाँ से सूचना भेज रहे थे पाकिस्तान को, 25 लाख जो इनके स्लीपर सेल्स यहाँ पड़े हुए हैं, और कुछ तो चले गए, कुछ और जाने हैं। वो लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर सारा रिपोर्ट्स भेज रहे थे, उन पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है और आगे होगी। तो लोग अब समझ गए हैं। और यहाँ के जो जो मुसलमान जो हमेशा जो है देश हित में भी कोई काम होता था मुंह बकला देते थे कि नहीं मोदी गड़बड़ है, मोदी ये है, अब समझने लगे हैं कि नहीं, मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं तो देश हित में कर रहे हैं। और मुसलमानों के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, देशभक्त मुसलमान है, जो हिंदुस्तान को अपना वतन समझते हैं, यू नो ये मुसलमान ज्यादातर पहले ऐसे होते थे यहाँ पर कि खाते थे हिंदुस्तान का, गाते थे पाकिस्तान और चाइना का। और वो दोनों का चेहरा देख चुके हैं कि चाइना में रहने वाले मुसलमान जो है, उगीर मुसलमान जो है, उनको न दाढ़ी रखने का ये है, न टोपी पहनने का इजाजत है, न कुरान पढ़ने का रोड पर इजाजत है। और जितने भी मस्जिद है सबों को तोड़कर टॉयलेट बना दिया गया है, तो ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा आजादी जो है भारत में ही है, कहीं और आप इतना एंजॉय नहीं कर सकते, इवन मुस्लिम देश में भी नहीं। और वक्फ बोर्ड का जो है, इनका जो
मान है, वो वक्फ बोर्ड केवल हिंदुस्तान में ही चल रहा है भाई। पूरे इस्लामिक देश में कहीं वक्फ बोर्ड का कोई कानून ही नहीं है, ना कोई रिवाज है। हाँ? तो ये भारत में ही मुसलमान जो है सबसे ज्यादा थेथर दलेली कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कांग्रेस के पाले हुए कुत्ते हैं ये, जो थेथर दलेली कर रहे हैं, समझे ना। और आम मुसलमान समझ रहे हैं कि भारत सरकार सही कर रही है, हम लोगों के निर्णय हमारे हकों के लिए जो है काम कर रही है, हमारे बेहतरी के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है, कल ही कहा था कि जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही थी परमाणु की, लेकिन अब भारत उसे धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सुनिए, ये सब जो है ना पौवा बम का जो कहानी ये इतने सालों से कह कह कर जो है कांग्रेस के सरकार रेजिम में भारत के लोगों को डराता था, भारत के पॉलिटिशियन को डराता था, वो सब कहानी खत्म हो चुका है। हमारे ऑपरेशन मिशन सिंदूर के दौरान जो है वो उनका जो जहाँ जहाँ ठिकाना था न्यूक्लियर बम का, वो भी ध्वस्त किया जा चुका है। और इनके जितने भी मिसाइल थे जो दान में मिले हुए थे चाइना से, तुर्की से, ड्रोन वगैरह वगैरह, सारा जो है हमारे सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि 100% इंटरसेप्टेड हो गया, एक भी काम नहीं किया। तो पाकिस्तान इस बात को समझ गया, चाइना भी समझ गया कि हमारे तो हमने तो टेस्ट किया था पाकिस्तान के थ्रू कि चलो हम देखकर अपना मिसाइल भेजते हैं, हमारा ब्रह्मोस, हमारे ब्रह्मोस में इतनी शक्ति है कि जाकर खास निशाने पर माला उनके न्यूक्लियर सिनारियों में, समझे, वो ध्वस्त कर चुका है।